अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे विफाकी बजट की, जिसमें गरीब आवाम पर एक बार फिर टैक्सों का बोझ डाल दिया गया है। गाड़ियों की खरीदारी पर 10,000 से 5 लाख और दरामदी मोबाइल पर 100 से 16,000 तक टैक्स लगा दिया गया है। मुकामी सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा और बैरून मुल्क हवाई सफर भी महंगा हो गया है। 2.5 करोड़ मालियत के 2 घर रखने वालों पर नया टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर पर टैक्स 100 से 200% कर दिया गया है। माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने 9,502 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। इस्लामाबाद बजट 2022-23 के बाद दरामदी मोबाइल फोन मजीद महंगे हो जाएंगे। इम्पोर्टेड फोन पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक की लेवी आयद कर दी गई है। 6,000 रुपए वाले मोबाइल फोन पर 100 रुपए और 16,000 से 20,000 वाले पर 200 रुपए लेवी आयद की गई है। इसी तरह 1 लाख रुपए की कीमत वाले मोबाइल फोन पर 4,000 रुपए और 1.5 लाख तक के मोबाइल फोन पर 8,000 और 1.5 लाख से जायद वाले मोबाइल फोन पर 16,000 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज दी गई है। बजट में गाड़ियों पर टैक्सेस की शरह में भी इजाफा हुआ है। 850 सीसी पर 10,000, 851 से 1,000 सीसी पर 20,000, 1300 सीसी तक पर 25,000, 1600 सीसी तक पर 50,000 और 1800 सीसी तक की गाड़ियों पर 1.5 लाख, 2000 सीसी की गाड़ियों पर 2 लाख रुपए और 2001 से 2500 सीसी तक की गाड़ियों पर 4 लाख रुपए टैक्स ऐड किया गया है, जबकि 3,000 सीसी से ज्यादा की गाड़ियों पर 5 लाख रुपए टैक्स ऐड करने की तजवीज है। आइंदा माली साल के बजट में मुकामी सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के साथ साथ बिजनेस और फर्स्ट क्लास एयर टिकट पर एक्साइज ड्यूटी को भी बढ़ा दिया गया है। बैरून मुल्क हवाई सफर के टिकट पर टैक्स 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की तजवीज है। दरामदी कागज पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई है। बजट में नॉन फाइलर के भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। नॉन फाइलर के लिए टैक्स की शरह 100 से 200% कर दी गई है। राहिल हसन, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। इत्तेहादी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी सुना दी। तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रकम 364 अरब रुपए कर दी गई। नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम मुतारिफ करवा दी गई है। फिल्म के लिए सनत का दर्जा बहाल कर दिया गया है। फसलों और मवेशियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 21 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने सरकारी मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी सुना दी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया गया। आइंदा माली साल पेंशन के लिए 530 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इकदाम किए जा रहे हैं। खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है। साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की एक देरीना डिमांड थी कि उनके एडहॉक मेजर्स को बेसिक पे में मर्ज किया जाए, ये भी फैसला कर दिया गया। वफाकी बजट में BISP के लिए रकम 250 अरब से बढ़ाकर 364 अरब रुपए मुख्तस कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 12 अरब और रमजान पैकेज के लिए 5 अरब रुपए की इजाफी रकम रखी गई। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में इजाफा किया गया है, जो 2020-21 में 250 अरब थी। 2022-23 के बजट में ये रकम बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 12 अरब रुपए की रकम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की अशिया की सब्सिडी के लिए मुख्तसिस की गई है, जिसकी वजह से हर महीने चीनी और आटे के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। आइंदा माली साल बिजली बिलों पर सब्सिडी की मद में 570 अरब रुपए, पेट्रोलियम शोबे में बकाया जात की अदायगी के लिए 248 अरब, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 65 अरब और फसलों मवेशियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 21 अरब रुपए रखे गए। ज़रूरी मशीनरी पे कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है, जिसमें आपाशी, निकासी आब, काश्तकारी, फसलों की कटाई और इसकी प्रोसेसिंग, ग्रीन हाउस फार्मिंग और पौधों के महफूज बनाने की आलात वगैरह शामिल है। और इसके साथ साथ दीगर ज़रूरी सनतों के साजो सामान, मशीनरी और ज़रूरी शोबे पे कायम सनतों के लिए भी कस्टम ड्यूटी खत्म की जा रही है। नौजवानों को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज मिलेगा। ग्रीन यूथ मूवमेंट के तहत नौजवानों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। नौजवानों को किस्तों पर भी लैपटॉप देने की स्कीम होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IT हुकूमत ने IT शोबे में तरबियत देने, नौजवानों को लैपटॉप फराम करने, नेटवर्क बेहतर करने और IT बरामदात को फरोग देने के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। 17 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, माफ कीजिए। बजट में फिल्म के लिए सनत का दर्जा बहाल कर दिया गया। नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेस,
फिल्म म्यूजियम के कयाम पर 5 साल तक इनकम टैक्स का इस्तिस्ना होगा। फिल्म ड्रामों के लिए मशीनरी, आलात, साजो सामान की दरामद पर 5 साल के लिए कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई। ज़रूरी मशीनरी पे कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है, जिसमें आपाशी, निकासी आब, काश्तकारी, फसलों की कटाई और इसकी प्रोसेसिंग, ग्रीन हाउस फार्मिंग और पौधों के महफूज बनाने की आलात वगैरह शामिल हैं। और इसके साथ साथ दीगर ज़रूरी सनतों के साजो सामान, मशीनरी और ज़रूरी शोबे पे कायम सनतों के लिए भी कस्टम ड्यूटी खत्म की जा रही है। आइंदा माली साल बिजली के शोबे के लिए 73 अरब रुपए मुख्तस किए गए। आला तालीम मंसूबों पर 51 अरब और माहौलियाती तब्दीली पर 10 अरब रुपए खर्च होंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट तकरीर में बताया कि आइंदा माली साल में कर्ज अदायगी के लिए 3,950 अरब रुपए, दिफा के लिए 1,523 अरब, सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 550 अरब और वफाकी हुकूमत के मजमूई अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए लगाया गया है। FBR के रेवेन्यू का हदफ 7,004 अरब रुपए रखा गया है। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने माली साल 2022-23 के लिए 5100 अरब रुपए खसारे का बजट पेश किया। बजट तकरीर में वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने पौने 4 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया। ये कर्ज लियाकत अली खान, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, अयूब खान, भुट्टो, बेनजीर, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान के अदवार से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अगले माली साल में कर्ज अदायगी के लिए 3950 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि अगले साल इस मद में कुल अदायगी 3950 अरब रुपए होने का तखमीना है, जिसमें 3,439 अरब रुपए अंदरूनी और 511 अरब रुपए गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी के मद में खर्च होंगे। वफाकी वजीर खजाना का कहना था कि आइंदा माली साल के बजट में दिफा के लिए 1523 अरब, सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब और वफाकी हुकूमत के मजमूई अखराजात के लिए 9502 अरब रुपए रखे गए हैं। मुल्की दिफा के लिए 1523 अरब रुपए, सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए होंगे। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अवाम की सहूलत के लिए टारगेट सब्सिडीज 699 अरब रुपए रखी गई हैं और ग्रांट की सूरत में 1242 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें बिस्प, बैतुल माल और दीगर महकमों की ग्रांट्स शामिल हैं। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि अगले साल पैदावारी शरह 5% रहने की तवक्को है, जबकि कोशिश रहेगी कि अफरात ज़र में कमी करके 11.5% की सतह पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि मजमूई खसारे को GDP के 4.9% तक लाया जाएगा। अगले साल तवाज़ुन को खराब किए बगैर कम से कम 5% ग्रोथ हासिल की जाएगी। इस तरह GDP को 67 खरब से बढ़ाकर अगले माली साल के दौरान 78.3 खरब रुपए तक पहुंचाया जाएगा। अफरात ज़र, जनाब स्पीकर, इस वक्त अफरात ज़र 11.7% है, जो कि गुज़िश्ता 10 बरसों के मुकाबले में सबसे बुलंद तरीन सतह पर है। हुकूमत को इदराक है कि गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को बेहतर बनाते हुए महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले माली साल में अफरात ज़र में कमी करके 11.5% पर लाया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना का कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत की नातजर्बाकार टीम ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। हमारे पास वक्त कम है, हमने मुश्किल लेकिन तरक्की का रास्ता इख्तियार किया है। मुल्तान का रुख करते हैं। बजट में मजदूर वाले से उजरत में इजाफा ना होना और महंगाई में भी कमी ना लाने से मजदूरों की मुश्किलात काफ़ी बढ़ गई हैं। मजदूर कहते हैं कि हर बजट में बड़े बड़े ऐलानात तो कर दिए जाते हैं, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। हमारे नुमाइंदे हैदर अब्बास से बात करेंगे, जो इस वक्त MDA चौक पर मजदूरों के साथ मौजूद हैं। हैदर अब्बास, बताइएगा क्या कहना है मजदूरों का? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से बजट 2022-23 पेश कर दिया गया, लेकिन उस पर जो है मज़दूर तबके के हवाले से किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया, जिस पर जो है मुल्तान के जो मज़दूर हैं वो इस वक्त काफ़ी परेशान हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से हर साल जो है मज़दूरों की उजरत बढ़ाए जाने का कहा जाता है, लेकिन जो है बढ़ाई नहीं जाती है। 600-700 रुपये डेली दिहाड़ी है हमारी, और वो भी कभी लगती है कभी नहीं लगती है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी
परेशानी का सामना इस मरतबा भी हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया उसमें महंगाई पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। जो रोज़मर्रा की अशिया है जिसमें आटा, दाल, चीनी, घी, इसके रेट जो है, इसके जो निर्ख है रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। गरीबों को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर MDA चौक पर जो मजदूर तबका है उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि जहाँ बजट पेश किया है वहीं पर ही जो है मजदूर तबके के हवाले से भी कुछ रिलीफ फराहम किया जाए। जो अशियाए ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनमें कमी लाई जाए। और दूसरा जो है मजदूर की उजरत जो बढ़ाई गई है जिसका ऐलान किया गया था कि 25,000 उजरत की जाएगी, उस पर भी जो है फौरी तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास तफसीली अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी टीम को मुतवाज़िन और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि मुश्किल मुआशी हालात में मुतवाज़िन बजट पेश करना आसान काम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी टीम को मुतवाज़िन और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। अपने ट्वीट में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत का अवाम कारोबार दुश्मन बजट मुस्तरद करते हैं। शरह सूद बुलंद होने से मुआशी तरक्की रुक जाएगी। इमरान खान ने मजीद लिखा कि आदाद-ओ-शुमार से वाज़ेह है कि महंगाई 25 से 30% होगी। महंगाई आम आदमी को तबाह कर देगी। हमारे दौर में की गई इनकलाबी टैक्स इस्लाहात रद्द की जा रही हैं। सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान जैसे गरीब दोस्त इकदाम ख़त्म किए जा रहे हैं। पुराने पाकिस्तान का गैर तसव्वुराती बजट कौम को मजीद बोझ और मुश्किलात में मुब्तला कर देगा। वफाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वफाकी बजट को मुश्किल वक्त में बेहतर बजट करार दिया है। चैम्बर के अहदेदारान का ये कहना है कि इंडस्ट्री को कोई रिलीफ नहीं मिला। तमाम ज़रूरी सेक्टर, तनख्वाहदार तबका और सोलर एनर्जी पर टैक्स सब्सिडी अच्छे इकदाम हैं। मोहम्मद उमैर की रिपोर्ट। FPCCI की जानब से लाहौर के निजी होटल में बजट तकरीर सुनने और प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंतजामात किए गए थे। बजट के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख का कहना था कि बजट में चीजें बेहतर लग रही हैं, मगर मुकम्मल तफसीलात अभी नहीं मिली। मौजूदा हालात में एक बेहतर बजट है। ज़राअत पर सब्सिडी दी गई है। इनकम टैक्स की स्लैब को 6 से 12 लाख किया गया है, जो बेहतरीन कदम है। ओवरऑल इस वक्त जो मुझे बजट लग रहा है वो ठीक लग रहा है। इन क्राइसिस के वक्त में इस दिन जो हालात थे इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें बजट पेश करना बहुत मुश्किल था और उस बजट को फिर आगे लेके चलना उस हिसाब से ये बजट मुझे ठीक लग रहा है। लाहौर चैम्बर के सदर मियां नुमान कबीर का कहना था कि छोटे रिटेलर्स पर फिक्स टैक्स, खाम माल की दरामद पर एडजस्टेबल विद होल्डिंग टैक्स अच्छे इकदामात हैं। सोयाबीन के बीज और ग्रैंड पेरेंट पोल्ट्री को भी टैक्स छूट दी जाए। ये वफाकी बजट भी खसारे का है और इसमें ये नहीं बताया गया कि इसे कैसे निपटा जाएगा। फिक्स टैक्स स्मॉल रिटेलर्स पे जो लगाया गया है दैट इज अप्रिशिएबल। सोलर पैनल्स पे, एग्री प्रोडक्ट्स पे, एग्री मशीनरी पे, सीड पे जो सेल्स टैक्स का इख्तिताम का कहा गया है, आई थिंक ये काबिल तारीफ इकदाम है और हुकूमत की इससे भरपूर तारीफ भी करनी चाहिए। साबिक सदर FPCCI मियां अंजम नसार का कहना था कि बजट में मुकामी इंडस्ट्री को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। बिजली और दीगर चीजों की कीमतों से हमारी चीजों की प्रोडक्शन कास्ट बढ़ रही है। गुज़िश्ता हुकूमत ने लोकल इंडस्ट्री को कुछ तहफ़्फ़ुज़ दिया था। बजट की तफसीलात अभी आनी है, कुछ सख्त चीजें अभी सामने आएंगी। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ मोहम्मद उमैर, न्यूज़ 1 लाहौर। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मोहम्मद इदरीस ने कहा है कि बजट में कई चीज़ें मस्बत हैं। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा कि बजट में एक सिमत है, इसमें ग्रोथ और एक्सपोर्ट की भी बात की गई है। कराची से ये रिपोर्ट देखते हैं। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने माली साल 2022-23 का बजट पेश कर दिया। सनतकारों ने, FPCCI और ताजिर रहनुमाओं ने CCI में बजट सेशन देखा। सदर के CCI मोहम्मद इदरीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चंद माह की हुकूमत ने अच्छा बजट दिया। सोलर पर ड्यूटी खत्म करने की सिफारिश मानने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं।
जुबैर मोतीवाला ने कहा, इस बजट में एक समत है, ये कोई मुश्किल बजट नहीं। ग्रोथ और एक्सपोर्ट की बात की गई, ताहम हुकूमत को कुछ चीजें वाज़ेह करना होंगी। साबिक सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स अंजुम निसार ने कहा, हुकूमत ने हमारी चंद तजवीज मानी है, ताहम बजट से कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। हमें IMF प्रोग्राम की तरफ जाना होगा, तभी इससे काम आ सकता है। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ केस की समाअत FIA की जानिब से रिपोर्ट पेश की जाएगी। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, मुराद राज, असलम इकबाल, जुबैर नियाजी की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। सेशन अदालत ने PTI रहनुमाओं की जमानत आज तक मंजूर कर रखी है। और मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। वस्ती और जनूबी पंजाब और ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा में आज आंधी चलने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान, इस्लामाबाद, खिता पोठोहार और शिमाल मशरकी पंजाब में भी दोपहर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने कहा है कि 355 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे। रियल एस्टेट, फार्म हाउस, गैर इस्तेमालशुदा रिहायशी कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पर टैक्स होगा। जायद इनकम वालों पर भी टैक्स लगेगा। इस्लामाबाद में चेयरमैन FBR आसिम अहमद की माली साल 2022-23 के बजट से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 3 अहम नुकात हैं। बराह रास्त टैक्सेस रिलीफ तरजीह और टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना है। टैक्स नेट बढ़ाने के साथ तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। तहम नॉन फाइलर्स के लिए सख्त इकदामात किए गए। टैक्स वसूलियों का हदफ 7004 अरब की तजवीज है। ये एक हमें बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर्स की तरफ से कंप्लेंट आ रही थी कि जी मल्टीपल ईयर्स ऑडिट के सिलेक्ट हो जाते हैं और वो कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस बढ़ जाती है उनकी, एंड हार्डशिप थी। ये हमने डिसाइड किया है कि जी 4 ईयर्स में सिर्फ एक दफ़ा ऑडिट होगा और जिसका ऑडिट हो गया वो फिर दोबारा 4 ईयर्स तक नहीं होगा। चेयरमैन FBR ने बताया कि 355 अरब रुपए नए टैक्सेस की तजवीज है। रियल एस्टेट, फार्म हाउस, गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्लॉट पर टैक्स होगा। जायद इनकम वालों पर भी टैक्स लगेगा। टैक्स पेयर नहीं होते हैं उनको नॉन ETL हम कहते हैं, जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होते हैं वो अब इस वक्त जो है 2% पे टैक्स देते हैं जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं। उसको हमने प्रपोज किया है कि उसको 5% कर दिए। अच्छा, उससे अगला मेजर ये है कि जब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की जाएगी तो इस वक्त 1% टैक्स लिया जाता है, उस टैक्स को डबल करके आप 2% टैक्स को देंगे। चेयरमैन FBR ने कहा कि पेट्रोल पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी आयड की गई, जिससे 30 अरब रुपए एक साल में हासिल होंगे। चेयरमैन FBR ने कहा कि बहबूद सर्टिफिकेट पर टैक्स की शरह को 10% से कम करके 5% करने की तजवीज है। एक प्लॉट पर टैक्स छूट दी जाएगी। राहील हसन, News 1 इस्लामाबाद। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से आइंदा माली साल 2022-23 के बजट में वजारत सेहत के लिए मजमूई तौर पर 12,650.997 मिलियन रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि हायर एजुकेशन के लिए 65 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट 2022-23 में PSDP के आदाद और शुमार के मुताबिक जारी मनसूबों के लिए मजमूई तौर पर 10,501.622 मिलियन रुपए और नए मनसूबों के लिए 2,149.375 मिलियन रुपए मख्तस किए गए हैं। जारी मनसूबों में गिलगित बल्तिस्तान के खानदानी मनसूबाबंदी व बुनियादी सेहत का मरकज नेरम अस्पताल इस्लामाबाद में नई मशीनरी और आलात की खरीदारी के लिए रकूम रखी गई है, जबकि वज़ीर आज़म सेहत सहूलत प्रोग्राम का नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम फेज 2 रावलपिंडी में 200 बेड के जच्चा बच्चा अस्पताल, पिम्स अस्पताल में इमरजेंसी और शोबे हादसात के 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल इमारत के लिए भी रकूम दी जाएंगी। साथ ही माली साल 2022-23 के लिए वफाकी हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 65 अरब रुपए मख्तस किए हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कौमी असम्बली में बजट तकरीर करते हुए कहा कि तालिब इल्मों को 1 लाख लैपटॉप आसानी के साथ पर फराहम किए जाएंगे।
मिफ्ता इस्माइल ने शुमाली वजीरिस्तान में एक यूनिवर्सिटी और नेशनल यूथ कमीशन बनाने का ऐलान किया। अवाम ने बजट मुस्तरद कर दिया, कहा हुकूमत बजट से कबल ही महंगाई का तूफान ले आई। हर चीज़ महंगी है, बजट में आवाम को सब्सिडी की मद में रिलीफ देना चाहिए था। आवाम का क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। इस बजट से हम खुश भी नहीं है, खुश नहीं है। इसकी वजह से सब लोगों को नुकसान हो रहा है, इतने और भी महंगाई कर दी है। आवाम से ही निकालते हैं ना, सारा सब कुछ महंगा हो गया। पेट्रोल देखो किधर पहुंच गया, आवाम का तो गुजारा ही नहीं होता है ना। आम आदमी को रिलीफ चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि बजट में जो कुछ भी किया है उसमें आम आदमी को आटा, रोज़मर्रा अशिया, ज़रूरिया की चीज़ें जो हैं वो उनको सस्ती मिलनी चाहिए। पेट्रोल की कीमतें दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रही हैं, उसके बावजूद रियल इस्टेट के ऊपर के साथ साथ मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर टैक्स को बढ़ाया गया है। मौजूदा हुकूमत ने मिडिल क्लास पर टैक्स कम किया है, जिससे यकीनन महंगाई में भी कमी होगी। हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उससे मैं समझता हूँ आम आदमी को बड़ी मायूसी हुई है। वफाकी हुकूमत ने बजट वजारत कानून और इंसाफ के लिए 1 अरब 81 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। ये रकम वजारत कानून और इंसाफ के मुख्तलिफ मनसूबों पर खर्च की जाएगी। इसी बारे में देखेंगे उमर बनी की खुसूसी रिपोर्ट। वफाकी बजट 2022-23 में वजारत कानून और इंसाफ के लिए 1 अरब 81 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इन 1 अरब 81 करोड़ रुपयों में से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की इमारत के लिए 50 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई इमारत की तामीर के लिए 45 करोड़ रुपए, वफाकी अदालतों की ऑटोमेशन के लिए 39 करोड़ रुपए, वफाकी कोर्ट्स कम्प्लेक्स लाहौर के लिए 10 करोड़ रुपए, जबकि वजारत कानून के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के लिए 4 करोड़ 66 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में अटॉर्नी जनरल के नए दफ्तर के लिए 1.5 करोड़ रुपए भी मुख्तस किए गए हैं। उमर बर्नी, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। बजट से पहले ही पेट्रोल, गैस, बिजली और घी महंगा हो गया था। अब तारीखी खसारे के साथ खाद, कुदरती गैस और दुकानदारों के बिजली बिलों में फिक्स टैक्स ने बिजली गिराई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का नए बजट पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा कि तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी मुआशी डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। कौम 45 दिन इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़ालमाना फैसलों का इंतजार करे। हुकूमत और इसके इत्तेहादियों ने वफाकी बजट को मुल्की मईशत की सिम दुरुस्त करने का अहम जरिया करार दे दिया। हुकूमती रहनुमा कहते हैं कि वफाकी बजट आवाम के ऐन उम्मीदों के मुताबिक है। मुश्किलात जरूर हैं लेकिन उन्हें हल करेंगे। अपोजिशन रहनुमा ने वफाकी बजट को आवाम दुश्मन करार दे दिया। सरदार हमीद की रिपोर्ट। हुकूमत और इत्तेहादियों ने वफाकी बजट को आवाम की उम्मीदों के ऐन मुताबिक करार दे दिया। हमने कोशिश की है कि CPEC जो कि पिछली हुकूमत ने मुर्दा खाने में डाल दिया था उसको दोबारा रिवाइव किया जाए और जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा रखा गया है। CPEC के मंसूबों को जो माजी में अंडर फंडेड थे फंडिंग दी गई है और हमारी कोशिश है कि इस साल हम ML1 के ऊपर जो अमल दरामद है उसको आगे बढ़ाएं जो गुज़श्ता 4 सालों से सर्द खाने में थी। और पाकिस्तान को सबसे पहले डिफ़ॉल्ट से बचाना है और दूसरी जो अहम चीज़ हुकूमत ने करनी है वो ये है कि माशी सूरत हाल की वजह से जो इस वक्त पाकिस्तान के गरीब तबके पर और मिडिल क्लास पे जो बोझ है जो शायद उठाने के काबिल नहीं है वो उस बोझ को कम। इस दबाव के बावजूद इतना अच्छा बजट पेश करना मेरा ख्याल है कि ये सिनेरियो रूप से लिखा गया है। मिनिस्ट्री 10% का प्रपोजल लेकर आई थी जिसको वज़ीर आज़म ने मुस्तरद किया और उसके बाद इत्तेहादी तमाम जमातों ने इसकी तायीद की और इसकी मंजूरी दी और उसको 15% के ऊपर किया गया है। फिर एड हॉक रिलीफ को उसमें मर्ज करने का भी मंजूरी दी गई है। रेल रेस करने के लिए, रिसोर्सेज रेस करने के लिए और मेरा ये ख्याल है कि अगर काम करने का मौका दिया गया तो यू विल सी द डिफरेंस इन 2 to 3 months। दूसरी जानिब मोबाइल की सनत से वाबस्ता ताजिर भी हालिया बजट में मोबाइल फ़ोन पर होशुबा टैक्सेस से परेशान है। कहा वैसे ही कारोबार नहीं, इन इकदाम से सेल मजीद कम हो जाएगी। बजट से इंटरेस्ट से उठ गया ना, हर हफ्ते बजट आ रहा है, हर हफ्ते प्राइस बढ़ भी कहेंगे बजट तो पहले साल में एक मरतबा आता है, प्राइस साल में एक मरतबा ऐड होता है ना। और इतने टैक्सेस के ऊपर जो है ये तो आवाम के साथ बहुत जुल्म है। अब जो लोग पहले 20,000 रुपये का फ़ोन लेते थे अब उनको जाके वो 25,000 30,000 रुपये का पड़ेगा। पहले वाले बजट से परेशान है, जो पहले जो 40,000 का मोबाइल था 50,000 का हो गया है, तो हमारी सेल बिल्कुल स्टॉप हो गई है। हमारे जहाँ सेल होते थे 5 लाख रुपये वहाँ सेल 1 लाख रुपये भी नहीं रही।
और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज होगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आपको अपडेट कर दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत पर आज समाअत होने जा रही लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जारी है। अदालत ने दोनों को फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा है। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में अहम समाअत इस वक्त जारी है और फैसल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जारी है। हाँ जी बिल्कुल, शुगर कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और ये 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। और अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ और जो हमजा शहबाज अदालत में पेश हो गए और अदालत ने शहबाज शरीफ के अपने जो है जमानत की दरख्वास्त खुद दलाल देना शुरू कर दिए। वो खुद वक्त पे आए और उनका कहना था कि मैंने न दर्ज पेशियां भुगती हैं, एक भी केस अभी तक मेरे पर साबित नहीं हो सका और मैंने यही वाली कौम का 2008 से लेकर 18 तक 6 करोड़ रुपए बचाया और अपने फैसलों की वजह से मैंने अपने कारोबार अपने खानदान के कारोबार का नुकसान करवाया। और उनका कहना था कि एफआई वाले चालान पेश नहीं कर रहे थे और उनको बार बार डांट भी पड़ी है, लेकिन और अंदाजा उनसे ये होता है कि वो जनाब ऑलरेडी गिरफ्तारी के लिए बकायदा को रास्ता निकाल रहे थे और अभी तक वो रोक में मौजूद हैं और अभी तक दलाल दे रहे हैं अपनी जमानत की दरख्वास्त पे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट जहां पर 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे फैसल खान। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम, अब हर दिन खुशी से, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। हर माह मुनाफा लें, जब चाहे रकम निकालें। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। सोना की बेहतरीन खादें। For exciting flavors, 4 new ways to chill. Nescafe. All new Higher Digital Inverter Plus, real freshness expert. गुड सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। करो अपनी आवाज को सुपर फॉर चेंज। Nescafe Chilled Mocha. नेस्ले मिल्क पैक क्रीम के रिच क्रीमी मजे से बने आपका हर लम्हा भरपूर, अब हर दिन खुशी से। लाइफ एक हसीन बैलेंस है, नेचर की फ्रेशनेस और उसकी प्रिजर्वेशन के बीच में। द ऑल न्यू रेंज ऑफ डॉलन्स रेफ्रिजरेटर्स जो बने हैं यूरोपियन टेक्नोलॉजी से। इसकी नेचर लॉक टेक्नोलॉजी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहें फ्रेश पूरे 20 दिन तक, तमाम न्यूट्रिएंट्स समेत, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। अब आया नया सेरेलैक एसेंशियल्स, बनाए सिर्फ दूध में, आयरन और जिंक की ग़िज़ाइयत एक साथ, सिर्फ 15 रुपए में। What are you doing? Awesome is what I'm doing. Sweet, awesome camera, long lasting battery life. Awesome sweet, awesome camera, long lasting battery life. Awesome is for everyone. छोटा सा इरादा किया है इस दिल से, ख्वाहिशों को पूरा किया है खुशी से, अब हर दिन तुम्हीं से। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम के रिच क्रीमी मजे से बने आपका हर लम्हा भरपूर, अब हर दिन खुशी से। करो अपनी आवाज को सुपर फॉर चेंज। गुड सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। All new Higher Digital Inverter Plus, real freshness expert. For exciting flavors, 4 new ways to chill.
Nescafe. सोना की बेहतरीन खादें। हर माह मुनाफा लें, जब चाहे रकम निकालें। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। Nestle Milk Bag Cream. अब हर दिन खुशी से। वेलकम बैक। चुनिया से आपको खबर दें, जहां अंदरून किला रूपा सिंह में 3 मंजिला इमारत में अचानक ही आग भड़क उठी। मकान की लकड़ी की छतों की वजह से आग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। करीबी घरों को भी अपनी लपेट में लेने का खदशा है। हमारे नुमाइंदे आजम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी आजम। किला रूपा सिंह में मिंतकाश के 3 मंजिला घर में अचानक आग भड़क उठी है। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। 2 अफराद यासीन और रहमत शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू 112 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू काम का कहना है तंग गलियों में फायर ब्रिगेड और 112 की गाड़ियों को रेस्क्यू करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। घर में आग लगी से जोर पकड़ गया। मकान की लकड़ी की छतों और प्लास्टर पीलिंग की वजह से आग शिद्दत इख्तियार कर गया। करीबी घरों को भी लपेट में लेने का खर्चा बढ़ गया है। रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल है। मालिक सदीक के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजम चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं मौसम का अहवाल। हफ्ते के रोज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। इस्लामाबाद में दोपहर के बाद आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। यासिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए शमैला, बिल्कुल महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया कि हफ्ते के रोज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। इस्लामाबाद में दोपहर के बाद आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में भी दिन को मौसम और गर्म और खुश रहेगा। बाद दोपहर मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। ये भी बताया गया है कि इस हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद में किसी भी मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद नहीं, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 40 और ज्यादा से ज्यादा 45 तक पहुँचने का इम्कान है, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत जो है वो मजीद बढ़ेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर हकीम। इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर सूरज का मिजाज बिगड़ा हुआ है। शहरी सख्त गर्मी और लोड शेडिंग से आग बगोला है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास हैदर, उनसे जान लेते हैं। अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम और उसका मिजाज जो है वो बहुत बेरहम हुआ है। इस वक्त सुबह के वक्त भी जो लाहौर का टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, और इसके साथ साथ जो रात का वक्त है उस वक्त भी टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा, और शदीद गर्मी की लहर लाहौर में आई हुई है। ये गर्मी की सूरत हाल है। और अगर बात करें तो लोड शेडिंग वो भी बेहद जो है वो हो रही है लाहौर में। ख़ास तौर पर अगर बात करें तो 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहरियों को इस लोड शेडिंग की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग घर में होते हैं उन्हें जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है, और जो कारोबारी हजरात हैं उन्हें भी इस लोड शेडिंग की वजह से उनके कारोबार मुतासर हो रहे हैं, और शदीद गर्मी में उनका लोड शेडिंग की वजह से उनका कारोबार जो है बुरी तरह मुतासर हो रहा है। दूसरी तरफ अगर बात बताएं तो आज महकमा मौसमियात की जानिब से एक हल्की सी खुशखबरी दी गई है कि लाहौर में आज 2 बजे के करीब बादलों के जो है वो एक सिलसिला लाहौर में एंटर होगा, और ये बताया जा रहा है कि ज्यादा तेज बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन तफसीलात से आगाह करने के लिए। खेल के मैदान से आपको खबर दें, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को दूसरे वनडे में भी शिकस्त देकर सीरीज जीत ली। 276 रन के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की पूरी